हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दमन दीव टीजीटी पीजीटी पीआरटी वैकेंसीज जिसकी डेट एक्सटेंड की गई हैं और कौन अप्लाई कर सकता है, किसको अप्लाई करना चाहिए, जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं क्या उनको फिर से अप्लाई करना है फॉर्म, और हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपके जो डाउट्स हैं एग्ज़ाम डेट को लेके वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने जो फॉर्म फिल कर चुके थे ऑलरेडी, जिन्होंने पहले से फॉर्म फिल किया था, उनको ये फॉर्म दोबारा से नहीं फिल करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके दिमाग में ये डाउट है कि अब जो नए लोग हैं वो क्या जो डेट एक्सटेंड हुई है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिल्कुल, आप 28 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ज़रूर अप्लाई करिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। अब रीज़न क्या था डेट एक्सटेंड करने की? क्योंकि जो नंबर ऑफ जो अप्लीकेंट्स थे वो शायद बहुत कम थे टीजीटी पीजीटी पीआरटी में भी, तो इसी की वजह से वो उन्होंने फिर से फॉर्म को एक्सटेंड किया या डेट को एक्सटेंड किया। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की कि आपको एग्ज़ाम डेट कब तक देखने को मिल सकता है। तो एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स, मतलब आगे आने वाले जो भी 2 से 3 महीने हैं उसमें हो सकता है आपको आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो देखने को मिले। मेहनत से पढ़ाई करिए और सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, पीआरटी की पहले बात कर लेते हैं। जो पीआरटी वाले हैं, अगर बात करूं तो भाई आप वही डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और मैंने ये चीज़ पहले भी एक वीडियो में ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी हैं, आप वीडियो को जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो इसमें थोड़ा सा ऐसे मैं आइडिया दे दूं जो सारे लोग डाउट्स हैं जिनके, वो क्लियर हो जाए। तो आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और आपके स्टेट का अगर आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। दूसरी चीज़, लैंग्वेज को लेके बहुत डाउट्स है। देखिए, इंग्लिश और गुजराती में ही पेपर होगा, हिंदी में एक वर्ड नहीं लिखा होगा पेपर में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरा डाउट आपको एग्जामिनेशन सेंटर को लेके है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो दमन दीव जो डिसाइड करेगा, वो आपका दमन दीव में ही इसका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा, आपको वहाँ पे जाके देना पड़ेगा। अदर स्टेट वाले बिल्कुल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन में एक गलती है, आपने देखा होगा कि 1 ईयर का बीएड होना चाहिए उसमें लिखा है, तो वो थोड़ा सा डाउट है, स्टार करके मुझे लगता है मिसप्रिंट है वो। क्योंकि जनरली आप देखेंगे 2 इयर्स के बीएड होते हैं, तो 2 साल के बीएड अप्लीकेबल हैं, वो अप्लाई करिए आप लोग, उसमें वो लिखा हुआ है। और बाकी एक चीज़ थोड़ा सा डाउट है, वो अभी मुझे क्लियर नहीं हो पाया है, जो कि स्टार करके लिख दिया गया है कि जो ये वैकेंसीज हैं वो दिव्यांग जन के लिए हैं, डिसेबल पर्सन के लिए हैं। तो वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है, मैं आपको जैसे ही क्लियर होगा मैं सारी चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये सारे डाउट्स थे जो आपके, मैंने आपको क्लियर किया। अब पढ़ना आपको क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन आपके डाउट्स थे तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए, क्लास 5th वाले जो हैं, पीआरटी वाले हैं, वो आप कुछ मत पढ़िए। लगभग आपका पूरा सीटेट का सिलेबस है, मैं अगर कहूँ तो आपका पूरा सीटेट का सिलेबस है। 1-2 टॉपिक चेंज हुए हैं, मैंने उसको अपने नोट्स में सारी चीज़ें अपडेट कर रखी हैं। और पीआरटी वाले जो हैं वो आप नोट्स ले सकते हो मेरे से बहुत मिनिमम कॉस्ट में। आप मेरे नंबर पे मैसेज करके, मैं नंबर लिख देता हूँ, 8853954496। आप इस मैसेज पे व्हाट्सएप करके आप पीआरटी का नोट्स ले सकते हो। ठीक है, पीआरटी के जो नोट्स हैं आप आराम से ले सकते हो, इस पर बहुत मिनिमम कॉस्ट में है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। और आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। तो खुद से पढ़ने के लिए आप सीटेट के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको मन से लगा डालिए, पूरी एनसीईआरटी पढ़ डालिए। मैं तो कहूँगा 6 to 8 तक की एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़े रखिए, 6-7 की। और अब बात कर लेते हैं अपर प्राइमरी, जिन्होंने साइंस या जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई किया है उनकी बात करें तो आप 6 to 8 तक की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िए, आपका पेपर जो है वहीं से आएगा, उसके इधर उधर की सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। टीजीटी की बात करें तो आप 9th-10th की अच्छे से किताबें पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की जो हैं। आपको या तो महाराष्ट्र बोर्ड की या गुजरात बोर्ड की किताब मिल जाए वो पढ़ लीजिए, या एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है अपने सब्जेक्ट का। और अगर आगे बात करूं तो पीजीटी की बात करूं तो पीजीटी वाले जो हैं वो 11th-12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप पढ़िए, वहाँ से आपके जो आपके सारी चीज़ें हैं मिल जाएंगी। कुछ लोग बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेके, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो देखिए वो मिलता नहीं है।
बहुत मुश्किल से मुझे एक टीजीटी एसएसटी का प्रीवियस ईयर का पेपर मिला हुआ है और सिलेबस जो है वो टोटली चेंज हो चुका है प्रीवियस ईयर के पेपर से। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर मैटर तो करता है, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो आप भी कोशिश करिए, अगर आपको मिले तो आप मुझे भेजिए, बाकी मुझे मिलता है तो मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो हमें बतानी थी, बाकी पढ़ते रहिए और आपको जल्दी इसका एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा। और एक चीज़ बता दूँ, एक कोरिएंडम जारी हुआ था, नोटिस जारी हुई है जिसमें ये लिखा है, वो भी बता देता हूँ कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिस दिन फॉर्म की क्लोजिंग डेट है उसके पहले की होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट से, तो जो जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो 28 तारीख क्लोजिंग डेट है, तो 28 के पहले की आपकी जो भी हैं सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपके पास होनी चाहिए, उस दिन तक कंप्लीट होनी चाहिए। अपीयरिंग वाले एलिजिबल नहीं हैं, तो इतना समझ लीजिए। और ये सारी चीज़ें थी, बाकी कोई भी डाउट्स हो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और पीआरटी के नोट्स के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। बहुत अच्छा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ऑथेंटिक कंटेंट मेरे खुद रिटन हैं, आप ले सकते हो बहुत मिनिमम कॉस्ट में। बाकी आप पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।